हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। रूट 5 को हमने इर्रेशनल प्रूव करना है। उसके पहले आपको एक थ्योरम 1.2 है वो ध्यान में रखनी है। थ्योरम 1.2 क्या कहती है? थ्योरम 1.2 मतलब मान लो आपके पास कोई नंबर है, एक नंबर है, मान लो ए कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 6, और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे वो क्या आएगा? 36, है ना। 6 है, ए कोई नंबर है 6, तो जब इसका स्क्वायर निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? 36। बोले कोई भी अगर प्राइम नंबर है, लेट अस से दैट लेट आवर प्राइम नंबर बी पी। पी इक्वल टू कोई भी प्राइम नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, 2 ले लिया मैंने प्राइम नंबर। बोल रहे हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करेगा ना, 2 के टेबल में 36 आएगा ना। ठीक है, बोल रहे अगर वो प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, टू टू जो है टू डिवाइड कर सकता है, टू डिवाइड्स किसको कर सकता है? टू डिवाइड कर सकता है, टू डिवाइड्स 36। टू किसको डिवाइड कर सकता है? 36 को। मतलब ये किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। मतलब अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिस नंबर का वो स्क्वायर है, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, वो किसका स्क्वायर है? 36, 6 का। तो 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स 6 एज वेल। ओके, अगर 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 36 को, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। ये प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिस नंबर का वो स्क्वायर है। ये थ्योरम आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका सोल्यूशन। देखो, हमने रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो ये हम कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है खुद को ही गलत प्रूव करना। ठीक है, खुद को हम गलत प्रूव करने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे कि रूट 5 को हम इरेशनल ना मानकर हम इसको मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल मानेंगे। ठीक है, लेट द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ओके, मैंने क्या माना? रूट 5 क्या है? रेशनल नंबर है। ओके, रूट 5 को मैंने रेशनल नंबर मान लिया। तो अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो कॉन्ट्ररी का मतलब होता है अपोजिट। अगर ये इरेशनल नहीं है तो हमने इसको क्या माना? रेशनल। अगर ये रेशनल है तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज रूट 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? ए अपान बी, पी अपान क्यू, ए अपान बी सेम चीज है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, वेयर ए एंड बी आर, कोई भी रेशनल नंबर इस फॉर्म का लिखे जा सकता है ना, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ओके, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए और बी को प्राइम नंबर्स है। ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा मैंने 2/5 लिखा, तो ये 2/5 लिखा, 2 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है, ये सेम टेबल में नहीं आ रहे 1 के अलावा। तो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया कि ये को प्राइम नंबर्स है, ए और बी को प्राइम नंबर्स है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब ए को अकेला करना है तो बी को इधर लाएंगे, तो रूट 5 विल बी इक्वल टू रूट 5 इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब देखो, अब हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें किसी नंबर का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे और इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? रीजन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, है ना। रूट 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट हो गया, क्या आएगा? 5। और बी का स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर। और ए का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर। तो यहां से क्या पता चला कि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है ए इक्वल टू, लिखा है मैंने 5 इंटू, कुछ भी लिख दूं मैं, कुछ भी लिख दूं, तो जो भी आंसर आएगा ना वो किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में आएगा। तो मतलब ए जो है, ए विल बी डिविजिबल बाई 5, ए जो होगा वो 5 के टेबल में आएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख दो आप। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे देखा 5 के साथ कुछ भी है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चला ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ए स्क्वायर जो 5 के टेबल में आ रहा है।
तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, here a square is divisible by 5। ए स्क्वायर किसके टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है। सो बाय थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.2 थ्योरम न्यू बुक के अकॉर्डिंगली, बाय थ्योरम 1.2 ए इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होता है, अभी बताया था, ठीक है, ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 होगा तो ए भी डिविजिबल बाय 5 होगा। सो ए इफ सो बाय थ्योरम 1.2 ए इज डिविजिबल बाय 5, ए इज डिविजिबल 1.2, ए इज डिविजिबल बाय 5। अगर ए 5 के टेबल में आएगा, है ना, अगर ए 5 के टेबल में आएगा तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, सो ए कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू 5 सी। सी लिखो, डी लिखो, ई लिखो, एफ लिखो, कुछ भी लिखो, क्योंकि कोई भी चीज 5 के टेबल में आती है हम उसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 5 इंटू समथिंग फॉर सम इंटीजर सी, फॉर सम इंटीजर सी। अब यहाँ पे कोई इंटीजर ले सकते हो सी, ओके। तो यहाँ पे क्या पता चला, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, ओके, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ये पता चला कि ए जो है वो किसके टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो है, ये हम ए की जो वैल्यू है ये पुट करेंगे हम किसमें, इसमें, ठीक है, इसमें तो पुट क्या आ जाएगा, पुट ए इक्वल टू 5c इन 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें जब हम पुट करेंगे ए की वैल्यू तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए की जगह लिखना है 5b स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह हमने क्या लिखना है 5c, और इसका जो स्क्वायर था वो एज इट इज स्क्वायर एज इट इज आएगा, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। ये 5 के टेबल में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से भी हम कटिंग कर सकते हैं, 5 1 5 5 5 25, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज और ये वाली चीज देखो कुछ मिलती जुलती है ना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर 5 के टेबल में आ रहा था, यहाँ पे क्या होगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि बी के साथ 5 के टेबल में और कुछ चीज है, ओके। तो ये जो पूरी चीज बनेगी, सी की जगह कोई भी वैल्यू लेते जाओ, तो जब पूरी चीज बनेगी वो किसके टेबल में आएगी, 5 के टेबल में आएगी। तो यहाँ पे भी सेम आएगा आपके पास क्या, हियर बी स्क्वायर इज divisible by 5, so b is divisible by 5, b is divisible by 5, यहाँ पे लिख देंगे by 1.3 थ्योरम, 1.2 थ्योरम, 1.2 थ्योरम से आया ये, ओके, 1.2 थ्योरम से आया कि अगर बी स्क्वायर 5 के टेबल में आएगा तो बी भी 5 के टेबल में आएगा, ओके। बी भी 5 के टेबल में आएगा, तो अगर बी 5 के टेबल में आएगा तो बी को क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बी कैन बी रिटन एज बी इक्वल टू 5d फॉर सम इंटीजर d, फॉर सम इंटीजर d कोई इंटीजर है वहां पे, ओके। अगर बी स्क्वायर 5 के टेबल में आ रहा था, यहां से क्या पता चला, बी भी 5 के टेबल में आएगा, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। तो इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। तो अब देखो हमें पता चला कि जो ए है वो 5 के टेबल में आ रहा है, बी जो है वो भी किसके टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने माना था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, वो 1 के अलावा सेम टेबल में नहीं आ रहे, लेकिन ये किसके टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एंड बी बोथ हैव कॉमन फैक्टर एट लीस्ट 5, एट लीस्ट कम से कम 5 है, और भी हो सकता है 5 है कम से कम, ठीक है। तो ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, 5 है। तो दिस कंट्राडिक्शन, ये गलती हुई है ना, देखो हमने माना था ए और बी को प्राइम है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है कि ए और बी को प्राइम नहीं है, ए और बी क्या है, तो उनका कॉमन फैक्टर भी है, मतलब अदर देन वन कॉमन फैक्टर है 5, सो दे आर नॉट को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, ये गलती इसलिए हुई है बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग असम्पशन, क्योंकि हमने गलत माना था। क्या गलत माना था कि √5 इज नॉट ए रेशनल, नॉट एन इरेशनल, इट इज रेशनल। हमने माना था ना ये रेशनल है,
तो वो हमने गलत माना था, वो रेशनल ना होके क्या है, इरेशनल है। इसलिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग असम्पशन, जो हमने गलत माना था। ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड दैट, वी कैन कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट √5 इज इरेशनल। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि √5 क्या है, हमारा इरेशनल है। वो रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है। जब ए और बी को प्राइम माने थे तो मतलब उसका ये था कि उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। बट जब हमने प्रोसीड किया, हमने फाइनलाइज किया कि ए और बी के एटलीस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, 5b है। अगर 5b है कॉमन फैक्टर तो वो को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नहीं है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, हमारी बात को गलत साबित हुआ। तो इसलिए गलत साबित हुआ क्योंकि हमने गलत माना था कि √5 रेशनल है, वो इसलिए रेशनल ना होके क्या है, इरेशनल है। तो होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।